नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूं और यहां पर धरना प्रदर्शन जो है कई दिनों से जारी है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर युवाओं की मांग है कि ये भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एक युवा जिसे मैं कई दिनों से नहीं कहूंगी, उस दिन से देख रही हूं जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हनुमान बेनीवाल जी के घर पे कि आज से हम धरने पर बैठेंगे कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो। सबसे पहले तो आप ही जनता को अपना नाम बता दीजिए एक बारी, और कहाँ से आए हैं इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए। लादूराम गोदारा जयपुर में ही रह रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं अपन तो। मुस्कुराहट तो ऐसे कह रही है कि कहीं भर्ती जल्दी रद्द होने वाली है ना। ये मुस्कुराहट तो तब तक इस धूप के अंदर संघर्ष की मुस्कुराहट है। किसान के बच्चे हैं तो हमारे लिए तो जो है ये संघर्ष ही जो है मुस्कान बराबर है। ये तो सही बात है, संघर्ष जो है मुस्कान बराबर ही है। अच्छा लादूराम जी, मुझे एक बात बता दीजिए कि आप लोग इतने दिन हो गए आप लोगों को बैठे बैठे, अभी तो कोई निष्कर्ष निकला, कोई भी आया हो आप लोगों से बात करने के लिए, कोई बात करने की कोशिश की गई हो? आया अभी तक हमारे पास कोई नहीं है और हमने ना किसी को बुलाया है। हमने यही कहा है कि अगर भर्ती रद्द करने का कागज हमारे पास लेके आ जाओ या फिर यहाँ आके घोषणा कर दो कि हम भर्ती रद्द कर रहे हैं। हमें बस वही जो है अमिटमेंट चाहिए। इसके अलावा हमें कोई जो है आश्वासन और कुछ भी सुझाव हमें चाहिए नहीं। इसलिए हम लोग बैठे हैं। उनके हमारी बात ये बात जो है मान नहीं रहे और हम जो है हमारी बात पे अड़े हैं। हमें केवल और केवल भर्ती रद्द चाहिए, इसके अलावा कोई आश्वासन नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो कोई एक भर्ती तो नहीं है, आए दिन भर्तियों के जो है घोटाले सामने आते हैं। कल भी सर एक ओएमआर शीट दिखा रहे थे कि कल ही कोई पेपर हुआ है, उसकी भी जानकारी दी थी। क्या लगता है कि आप तो खुद युवा हैं, आप लोगों का भविष्य है कहाँ पर? हमारा भविष्य तो अंधकार में है। हर रोज अखबार में जो ये नए खबरें आ रही हैं जिसमें युवाओं के सपने, उम्मीदें और विश्वास जो खोता जा रहा है। उन युवाओं को विश्वास को जगाने के लिए, उनके सपनों को चांद लगाने के लिए उनकी मेहनत, क्या उस युवा की कमी है कि जो दिन रात जो है संघर्ष करके एक गांव से चल के एक शहर में आके अपने माँ बाप के पसीने की कमाई से कमाए हुए जो है यहाँ पे पैसे खर्च करके वो तैयारी करता है? क्या उस युवा की कमी रही है उस पेपर के लीक होने में? जब हर रोज वो उठता है तो उसे जो है अखबारों के अंदर जो देखता है कि हर रोज कहीं ना कहीं एक नई कहानी निकल के आती है। ये सरकार की कमी है, सिस्टम की कमी है, या फिर कोई सामाजिकों की कमी है? ये पेपर माफिया और ये जो भी तस्कर और जो भी ये जो संगठन है जिनको ये सरकार है और जो सिस्टम जो है पनपने दे रही है, कहीं ना कहीं इसको समझना पड़ेगा सरकार और सिस्टम को। जब सरकार और सिस्टम इसको लेकर लगातार मौन बैठी है तो उस सरकार और सिस्टम को सुनाने के लिए हम जो है पिछले लंबे समय से बैठे हैं कि साहब भर्ती रद्द करो। अगर आप भर्ती रद्द नहीं करोगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि भर्ती रद्द करने से क्या हो जाएगा, तो साहब आप आज एक को पकड़ रहे हो, 2 साल बाद दो को पकड़ोगे, तीन को पकड़ोगे, तो साहब ये कोई न्याय नहीं है। अगर आप एक भर्ती रद्द करोगे, दो करोगे, तीन भर्तियां रद्द करोगे, तो आने वाले टाइम में ये जितने भी पेपर खरीदने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर लांछन लगेगा। कहीं ना कहीं वो पेपर खरीदने से पहले 100 बार सोचेंगे कि क्या यार पिछली भी भर्तियां रद्द हो गई थी, कहीं पेपर ले ले और इसका लीक हो गया और पुष्टि हो गई, क्या ये भी रद्द नहीं हो जाए, हमारे पैसे नहीं डूब जाए। पेपर माफिया जो है लगातार आप उनको गिरफ्तार करोगे, कहीं ना कहीं बड़े पेपर माफिया जो है जेल के अंदर होंगे और छोटे जो पेपर माफिया उनके पीछे जो पनपते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पनपने कम होंगे। और जो ये सिस्टम और जो सरकार है उनके ऊपर आप कार्रवाई करते जाओगे तो कहीं ना कहीं जो इसमें रोक आएगी। वरना जो है इन युवाओं का भविष्य जो है अंधेरे में जाएगा। इन युवाओं के सुनने वाला आज कोई नहीं है। अच्छा, जो परिजन है एसआई भर्ती परीक्षा का अब जिक्र कर रहे हैं हम लोग कि कई लोगों ने जो परीक्षाएं दी है, उनके परिजन कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो भविष्य का क्या होगा अगर भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी। इन्होंने मेहनत करके ये लोग लगे हैं। आज भी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इवन जिस तरीके से आप लोग डटे हुए, इसी तरीके से वो परिजन भी लगातार डटे हुए। वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि भर्ती परीक्षा रद्द हो। वो कह रहे हैं हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा, तो हमारा भी तो कोई भविष्य होगा। हमारे भी तो माँ बाप होंगे तो होते होंगे। हमारे माँ बाप भी यही कह रहे हैं कि भाई आपका भविष्य क्या है। कि हमारे माँ बाप के पास 30 से 40 लाख रुपए नहीं थे तो आज हमारा भविष्य जो है उनसे तो 5 साल पीछे है। हमारे पास जो है पाने का कुछ नहीं है, खोने को बहुत कुछ है। हमने उन्होंने तो जो है उल्टा का जो है पैसे दे के और पेपर लग के और ट्रेनिंग करके सरकार से जो तनख्वाह और उठा रहे हैं। हमने उन 2021 के बाद में 5 सालों में यहाँ जयपुर में 1 महीने रहते हैं तो साहब 10,000 रुपये का खर्चा लगता है। यहाँ कोचिंगों के लाख लाख लाखों लाखों रुपए की फीस है। इसके अलावा भी जो साहब हम 25 26 27 साल की उम्र में आ चुके हैं। आज आदमी जब जो है बच्चे से एक युवा अवस्था की उम्र में आती है, धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ती है तो उसकी जिम्मेवारियां भी बढ़ती है, उसके जो है शौक और सपने भी बढ़ते जाते हैं। तो खर्चा इस महंगाई की मार में क्या हमने हमारे माँ बाप नहीं सोचते क्या? जब हम आज उससे पैसे मांगते हैं कि साहब हमें पैसे दीजिए तो वो ये कहते हैं कि साहब तुम्हें तो 2018 में भेजा था जयपुर, आज 2025 आ गया, क्या हुआ? तो मैं उन सब ईमानदारों को जो भी परिजन है उनको कहना चाहूंगा कि हमारे भी माँ बाप हैं।
उन्होंने भी जो है हमसे विश्वास लगाया, उन्होंने भी जो है अपने खून पसीने की कमाई से जो है हमें यहाँ तक भेजा है। हमारे माँ बाप के पास आपके जैसे 30-40, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है उनका दुख ईमानदारी से ज़्यादा उनका दर्द ये है कि हमारे 50 लाख रुपए डूब रहे हैं, हमारी प्रतिष्ठा दांव पे है। क्योंकि जब आदमी पैसे देख के, कोई लोग है ना कि आदमी जब, वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि लुगाई नौकरी जमीन जावे ना, तो आदमी फिर जो है कि हड़बड़ाहट में आ जावे। उस आदमी को जो है वापस उस स्थिति में आने में जो है संभल आने में वक्त लग जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को उससे परे हट के देखोगे, एक न्याय के तौर पे देखोगे। अरे साहब, जब आप एसओजी की इस बात से सहमत हो कि लगातार जांचें हो रही, लोग पकड़े में आ रहे हैं, हम राजी है, तो फिर एसओजी की उस बात से राजी क्यों नहीं हो कि जो जांच एजेंसी खुद कह रही है कि साहब हम लगातार 10 साल भी जांच करेंगे तो अंतिम अपराधी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि कितने सही है और कितने गलत है। तो फिर साहब आपके और हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, रद्द करो। अगर आपके बच्चे के अंदर वास्तव में वो जो है विलक्षण का प्रतिभागी है, ईमानदार है और मेहनती है, तो वो जब इतने बड़े फर्जीवाड़े में सेलेक्ट हुआ है, तो वापस जो है अगर वो काबिलियत रखता है तो वापस 4-5-6 महीने जो भी समय मिलता है, अगर वो 24 घंटे में से 8-10 घंटे उसी सिलेबस से अगर तैयारी करता है तो वापस वो जो है उस भर्ती में सेलेक्ट हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, हनुमान बेनीवाल जी आपके साथ लगातार बैठे हैं, क्या लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी का ये संघर्ष आज तो हवन और हो रहा है, क्या लग रहा है कि ये संघर्ष कहाँ तक पहुंचेगा? 25 तारीख की आप लोगों ने बात कह दी, 25 तारीख को 1 लाख युवा जुटेंगे आप लोग कह रहे हैं, है उम्मीद कि वो 1 लाख जिनके लिए आप लोग इस धूप में, तपती धूप में बैठे हैं, 1 लाख युवा आ जाएंगे? उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। 1 लाख नहीं, 1 लाख से अधिक आएंगे। और ये संघर्ष जो है, इस संघर्ष जो अंजाम तक पहुंचेगा और इस संघर्ष की जीत होगी। और इस संघर्ष की जो गूंज जो है ना, वो आज दिल्ली तक है। और जिस दिन 25 तारीख को जो जयपुर के अंदर जो 1 लाख लोगों की भीड़ का आह्वान किया है, वो केवल 1 लाख ही नहीं, वो प्रदेश के जैसलमेर से लेके धौलपुर और गंगानगर से लेके जो है बांसवाड़ा तक की जो प्रदेश की तमाम युवा शक्ति, किसान कौम और जितने भी जो किसान परिवार के, मध्यम परिवार के लोग हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपने आप को जो है इस सिस्टम से जो है खामियां निकलने आ रही, उस सिस्टम को जो है कोसने के लिए, उस सिस्टम को सुधारने के लिए 1 लाख से अधिक लोग जो है जयपुर के अंदर इकट्ठा होंगे और इस जयपुर को जो है चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे और दिखाएंगे इस जो है तानाशाही और पर्ची सरकार को कि हम आगे हैं। अगर आपने पिछले लंबे समय से, 1 महीने से, अगर कोई हमारा नेता और हमारे जो युवा है, तो ये तमाम लोग जो गांव से निकल निकल के लोग आ रहे हैं हमारे भविष्य को बचाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को पता है कि आज जब हमारे बच्चे कमज़ोर पड़ रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, बच्चों के साथ में। क्योंकि एक बेटे का दर्द एक बाप जान सकता है, एक बेटे की पीड़ा एक माँ जान सकती है। तो हमारे साथ साथ हमारे परिजन भी आज लगातार हमारे साथ आ रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि भैया ये केवल आपका नहीं है, आपके साथ साथ हमारा भी जो है आज बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। हम कब तक आपको पैसे देंगे, हम कब तक मेहनत करेंगे? हम क्या कहें लोगों को, तुम सही हो, तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मेहनत का जो हक है वो पैसे वाला लोग और जो तस्कर माफिया लोग हैं वो खरीद रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम में बैठे जो लोग हैं, जिन्होंने केवल वोट पे हम पर विश्वास किया कि हम ये कर देंगे, हमसे जो है धोखा करके इन्होंने वोट लिया। मोदी जी जब चुनाव थे, जब जो चुनाव की जो घोषणाएं रैली थी, उसमें बड़े बड़े वादे किए थे कि पेपर लीक माफियाओं को जड़ों से उखाड़ के ले आएंगे। कांग्रेस की सरकार ने इतने पेपर लीक किए, हमारी सरकार आएगी तो हम इन पेपरों को रद्द करेंगे, जांच करेंगे और आपको न्याय देंगे। लेकिन आज मिला क्या? जिस कांग्रेस ने रायता फैला के गई, बीजेपी उस रायते को समेटने से ज्यादा और ज्यादा उलट रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज एक हवन का भी यहाँ पर हवन किया जा रहा है, लेकिन लादूराम जी ने बात बहुत बड़ी कही है कि जब हम गांव से शहर में आते हैं ना, तो साहब शौक तो अपने आप बड़े हो जाते हैं, पैसा सबसे बड़ी चीज हो जाती है। यहाँ जो महंगे महंगे जब आप कपड़े, लाइफ स्टाइल देखते हैं तो भी पैसा चाहिए, आपको खाने पीने के लिए भी पैसा चाहिए, रहने के लिए भी पैसा चाहिए। और आजकल 10,000 में तो कुछ नहीं होता। बात तो ठीक कह रहे कि माता पिता जब भेजते हैं तो जरूर 10,000 देते हैं, लेकिन उम्मीद लगाते हैं कि बच्चा 10 लाख वापस लेकर लौटेगा। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरीके से हम लोगों के साथ या हमारे भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को चेतना चाहिए और भर्ती परीक्षा को रद्द कर वापस एक नई भर्ती करे, ताकि जो 5-7 साल का गैप हो गया है बच्चों को, जिस तरीके से सरकार पर यह आश्वासन है कि कुछ ना कुछ नया करेगी, कोई न्याय देगी, तो उस न्याय की खातिर हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं।